जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 60,244 भर्ती के लिए आज की न्यूज है। ये न्यूज जो है साथियों, सुबह ही मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर इसको अपलोड कर दिया। देखिए साथियों, मैं आपको बार बार इस बात को कह चुका हूं, कोई भी न्यूज या नोटिस आता है तो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जाता है, उसके बाद जो है हमारी वीडियोज आती है। तो अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो आप जो है जुड़ जाइए। वो जो है दोनों चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जुड़ जाइए। और आगे आने वाले समय में आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बहुत सी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। देखिए साथियों, जो है आज की न्यूज का है आपका यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का। सबसे पहले इस न्यूज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इस पे बात करेंगे। इसमें बहुत कुछ 2-3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए एआई से तैयार किया गया था 15,000 प्रश्नों का बैंक। ठीक है, यानी आपका जितना भी प्रश्न पत्र तैयार किया गया था आपका एआई के माध्यम से क्वेश्चन तैयार किया गया था। ठीक है, सिपाही भर्ती बॉक्स खोलकर पेपर चोरी होने के बाद लेमिनेटेड तकनीक से किया सुरक्षित। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया था। पहली बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 15,000 प्रश्नों का बैंक तैयार किया गया, जिसमें प्रश्नों को कठिन, मध्यम और सरल श्रेणी में बांटा गया। देखिए यहाँ पे प्रश्नों को कठिन, मध्यम और सरल श्रेणी में बांटा गया। इस बात को आप नोट करिए। ठीक है, इस पे बाद में हम नोटिस पढ़ने के बाद बात करेंगे। ठीक है, वहीं पिछली बार प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोलकर पेपर चोरी करने की घटना से सबक लेते हुए इस बार लेमिनेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिस पर बाकायदा कोडिंग की गई थी। आप भी इस कोडिंग को देख। ठीक है, हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल आयोजित करने में इस्तेमाल तकनीक की जानकारी साझा की। ठीक है, अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र की 8 अलग अलग सीरीज तैयार की गई थी। इस बात को भी आप नोट करिए कि जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र की 8 अलग अलग सीरीज तैयार की गई थी, ताकि आसपास बैठे अभ्यर्थियों को एक जैसा प्रश्न पत्र वितरित न हो। इससे नकल की संभावना समाप्त हो गई। वहीं आधार कार्ड सत्यापन ने साल्वर गैंग के हौसले पस्त कर दिए और उन्होंने परीक्षा से दूरी बना ली। ठीक है, यह भी सच्चाई है, यह भी सच है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए ट्रांजिट सुरक्षा, जीपीएस, डिजिटल लॉक और स्टोरेज केबिन कैमरा आदि की व्यवस्था की गई। ठीक ना, देखिए प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या, ट्रांजिट सुरक्षा, जीपीएस की व्यवस्था, डिजिटल लॉक और स्टोरेज कैबिन कैमरा की व्यवस्था की गई। ठीक है, बॉक्स की टेम्पर प्रूफ मल्टीपल, ठीक है, जो बॉक्स की टेम्पर थी प्रूफ मल्टीपल लेयर पैकेजिंग से प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक उससे छेड़छाड़ की कोई संभावना भी नहीं बची थी। मतलब इस तरह से जो है आप देखें कि आपकी जो है एग्जाम कराने के आप क्वेश्चन पेपर को कितनी सुरक्षा दी गई, कितनी सिक्योरिटी दी गई, इस बात से आप भी अवगत हो। लेकिन साथियों देखिए, इसमें इस न्यूज के माध्यम से एक बात और क्लियर हो गई। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको देखो, ये जो आपका जो है सिक्योरिटी से संबंधित है, आप देखेंगे किस तरह से उसका जो है आपका प्रश्न पत्र की सुरक्षा या फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस से लेकर जो है जहां परीक्षा केंद्र तक ले जाने की जो सिक्योरिटी थी, बहुत ही एक नंबर की व्यवस्था थी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं 2 बातें आपको कहा कि इसको नोट करो। देखो इसमें सबसे पहला साथियों जो है आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 8 सीरीज तैयार की गई थी। ठीक है, तो आपका कुल 10 प्रश्न पत्र था, यानी आपका 8 × 10 यानी आपका 80 सीरीज। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 8 सीरीज का बनाया गया था, तो यानी 10 प्रश्न पत्र थे, आपका 80 सीरीज बनाया गया। इस बात को नोट, इससे जो है ये फायदा हो कि आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, किसी भी बच्चे का एक दूसरे का जो है प्रश्न पत्र मैच करने की 1% की भी संभावना नहीं थी। जैसे होता है ना कि हम व्यवस्था तो किए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो है मैच कर जाए, जो है कुछ परसेंट 10%, 20% रहता है चांस के आसपास बैठ जाए, लेकिन इसमें 1% की जो है चांस नहीं था कि आपके आसपास वालों का मैच कर जाए। ठीक है, अब देखो साथियों, यहाँ पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए, यहाँ पे इसमें साफ साफ कहा गया कि इस प्रश्न पत्र को बनाने के लिए इसको जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया। हार्ड में, ठीक है,
आपका मीडियम, इसमें साफ साफ कहा गया, ठीक है, मीडियम, उसके बाद आपका जो है इजी, ठीक है, ये तीनों श्रेणियों में बांटा गया। अब जो भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपका पेपर जो है इजी नहीं था, कुछ जो है इजी में कह रहे हैं कि जो पेपर बहुत इजी था, पेपर का लेवल सही था। देखिए यहां पे साफ साफ कह दिया इस न्यूज के भी माध्यम से कि आपका हार्ड, मीडियम और इजी, ठीक है। तो वास्तव में जो है आपका कुछ प्रश्न इसमें इजी भी था। अगर देखा जाए तो किसी में जो है हिंदी का प्रश्न जो है इजी हो गया, किसी में हार्ड हो गया। अगर जीके की बात कहता है, किसी शिफ्ट में आप देखे होंगे जीके का, तो आप लेवल सभी लोग देखे कि जीके की लेवल क्या है, लेकिन इसी में कुछ शिफ्ट में जो है क्या कर दिया, आपका जीके इजी कर दिया, और कुछ जो है जैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा हार्ड जो है आपका जीके ही था, तो जो है जीके का आपका हार्ड बना दिया था। इस तरह से आपका हार्ड, मीडियम और इजी तीनों टाइप का इसमें था। आई एकदम आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो ये जो है स्थिति बनी है, ठीक है। और सबसे पहले जो आप 31 तारीख को देखेंगे तो आपको जो है उससे पहले के पेपर के मुकाबले जो है वो इजी मिलेगा। जो आपको पहले पेपर हुए आपको हार्ड की स्थिति में, आप सभी ने इस बात को देखा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका पेपर हार्ड है। आपका जो है 1% कहीं नकल नहीं हुआ है। आप जो है, मैं इस बात को पहले भी कहा, आज भी आप न्यूज देख ही लिए, 1% कहीं नकल नहीं है। आपका जो पेपर भी का लेवल भी आपका आसान नहीं था, वो भी हार्ड था, ठीक है। इस बात को देखते हुए मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था कि नहीं, आप जो है कट ऑफ पे ज्यादा डिपेंड मत रहो कि कट ऑफ बहुत हाई जाए, कोई कुछ भी बता दे, ठीक है, कोई कुछ भी बताए, लेकिन आपके सामने जो है ये सच्चाई है। आप देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस तकनीक का आने वाली भर्तियों में इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले भी एक बार जो है इस तकनीक के बारे में बात हुई थी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखो ये ठीक आपके सामने है, ठीक है, ये सीरीज और ये आपका पेपर जो है, पेपर का लेवल, इसको देखते हुए जो है आप खुद डिसाइड करो कि हमको क्या करना है, और जो है खुद एक्सपेक्ट भी करो कि जो है हमारा नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। बाकी अदर भर्ती से देखो, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अदर भर्ती से, अदर वैकेंसी से आप लोग कंपेयर करते हैं कि इस भर्ती का जो है कट ऑफ इतना गया, रेडियो ऑपरेटर के कट ऑफ इतना गया। भाई जो है देखो, हर भर्ती के जो है पेपर का लेवल और जो पदों की संख्या, हर चीज जो है उसका अलग होता है, तो एक दूसरे से आप कंपेयर मत करो, ठीक है। अगर आप रेडियो ऑपरेटर के देखो उसमें पद कितने हैं, इसमें जो है पद कितने हैं, पेपर का लेवल भी देखो, उसमें जो है 400 अंक का, इसमें जो आपका 300 अंक का, इस तरह से जो है आपका जो है डिसाइड। अगर आप एसएससी जीडी से कंपेयर करते हो, एसएससी जीडी का बात कुछ और है, उसमें जो है उसका जो है टाइमिंग अलग है, उसका जो क्वेश्चन का लेवल अलग है, सब चीज अलग है। तो इससे उसमें पदों की संख्या अलग थी, वो सेंट्रल लेवल पे उसके कंपटीशन होते हैं, इसका स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है। एक दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिए, खुद अपनी देखो, किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद अपनी देखो। इससे जो है इसको कंपेयर करना है 60,244 भर्ती का, तो आप जो यूपी पुलिस की पास्ट की भर्तियां है उससे जो है आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सच्चाई। तो आप लोग रनिंग करते रहो, आप जो ज्यादा जो है कट ऑफ ही मत सोचना कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, जो है इसका रिजल्ट आने तो रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग जो है अगले स्टेज की तैयारी करते रहो, ठीक है।